Good morning, dear students. I'm your English teacher Dilip Sanger. Today I'm going to teach you the second part of the first flight, that is the Black Aeroplane. ब्लैक एरोप्लेन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस स्टोरी में बताया गया है कि जो ऑथर है वो अपने घर पर जाना चाहता है, इंग्लैंड से अपने घर जाना चाहता है, घर जाके अपना ब्रेकफास्ट करना चाहता है। जब वो जाने के लिए रात को अपने प्लेन से निकलता है तो उस समय एवरीथिंग वाज ओके एट दैट टाइम, स्काई वाज क्लियर एंड there was no cloud in the sky and stars were shining. But meanwhile he saw there was a great storm come, and huge mountains like clouds come, and he got stuck in them, and he was completely puzzled what will happen. Now we'll read about this chapter. Okay, रीडिंग स्टार्ट करते हैं बेटा। द मून वॉज कमिंग अप द ईस्ट बिहाइंड मी। जो मून है वो बता रहा है कि मून उसके बिल्कुल पीछे आ रहा है। कमिंग अप ईस्ट, कमिंग अप इन द ईस्ट मतलब इस पूर्व से निकल रहा है, बिहाइंड मेरे पीछे मतलब वेस्ट की तरफ जा रहा है इसलिए। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। ये रात का सीन है इसीलिए इसमें सारी चीज़ें मून और ये बताई जा रही है, क्लियर स्काई अबव में। और जो मून है उसके बिल्कुल ऊपर है, सिर के ऊपर है। एंड हेयर देयर वाजंट अ क्लाउड इन द स्काई। और बता रहा है कि एक सिंगल क्लाउड भी आकाश में नहीं है, मतलब आकाश बिल्कुल क्लियर है। आई वॉज हैप्पी टू वन हाई अप अबव स्लीपिंग कंट्री साइड। और मैं उस सोते हुए मतलब कंट्री के ऊपर से निकलता जा रहा है। रात का समय सभी लोग सो रहे हैं तो इसलिए ये वर्ड यूज़ किया गया है, स्लीपिंग कंट्री साइड। आई वॉज riding my old Dakota. I was on my old Dakota aeroplane और फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। अपने ओल्ड डेकोटा उसके एरोप्लेन का नाम है। उस एरोप्लेन में बैठ के और फ्रांस से वापस इंग्लैंड जा रहा है। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग टूवर्ड्स बीइंग विद माई फैमिली। उसकी जो हॉलीडेज वगैरह पड़ गई हैं, छुट्टियाँ पड़ गई हैं, तो छुट्टियों में बड़ा खुश होकर जा रहा है कि अब वो क्या करेगा, से अपने घर जाएगा, घर जाके अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करेगा। और उसके बाद क्या करेगा, सुबह का जो ब्रेकफास्ट है अपनी फैमिली के साथ ही करेगा। आई लुक्ड आई लुक्ड आई लुक्ड कैच 1:30 इन द मॉर्निंग। मैं शायद 1:30 मॉर्निंग तक सुबह तक पहुंच जाऊंगा। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल रूम सून। पेरिस कंट्रोल रूम में उसने कॉल किया है। जब भी हम जहाज़ वगैरह से जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, वहाँ रडार वगैरह से हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जब वेदर कैसा है तो इसलिए यह पेरिस कंट्रोल करूँगा है, क्योंकि फ्रांस से जा रहे हैं ना वो, फ्रांस पेरिस में, इसलिए। आई दो एज आई वॉक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सो द लाइट ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। जैसे उसने उसके जहाज़ के आगे वाले हिस्से, जहाँ पास्ट ऑफ द नोज का मतलब जहाज़ के आगे वाले हिस्से की तरफ से उसने वो देख रहा है कि सामने को नीचे कोई बिग सिटी आ रही है, उसमें लाइट जल रही है। आई स्विच ऑन रेडियो, तो उसने रेडियो ऑन किया। रेडियो मतलब कोई गाने वाने सुनने के लिए नहीं, रेडियो इन्फॉर्मेशन के लिए, रडार से पूछते हैं वो वाला। पेरिस कंट्रोल डेकोटा, वहाँ अपना नाम लेके नहीं कहते हैं कि मैं ये बोल रहा हूँ, बल्कि अपना जो जहाज़ है, जहाज़ का नंबर और जहाज़ का नाम लेके बोला जाता है, जैसे सेंटेंस में लिखा हुआ है। पेरिस कंट्रोल डेकोटा, डेकोटा उसके जहाज़ का नाम है। DS-088 ये उसका पूरे जहाज़ का नाम है। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। आई एम ऑन द वे टू इंग्लैंड, मैं क्या आ रहा हूँ, फ्रांस से इंग्लैंड के लिए जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर द मी इमीडिएटली, तो अभी तुरंत उसकी जो वॉइस है तुरंत आंसर देती है उस रेडियो की। यस DS-088 आई कैन हियर यू, मैं तो सुन रहा हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS-088 ओवर। तो उसे बता देते कि आपको वेस्ट की साइड में 12 डिग्री थोड़ा सा टर्न करके चलना है। उसमें डायरेक्शन बता रहा है। आई चेक द मैप, उसने मैप को चेक किया। कंपास को स्विच ऑन टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक को चेक किया। एंड टर्न डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट, और वेस्ट की तरफ ले लिया टुवर्ड्स इंग्लैंड। एंड आई विल बी टाइम इन फॉर ब्रेकफास्ट वगैरह, मैं अपने सही समय पर इंग्लैंड पहुंच जाऊंगा और अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर लूँगा। आई थॉट अ गुड English breakfast, everything was going well.
इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। देखो यहाँ तक 2-3 चीज़ें आप थोड़ा समझने वाली बात है, 10th क्लास के स्टूडेंट हो, इसलिए मैं एक बार थोड़ा सा एम्फसाइज देना चाहता हूँ उन बातों पर। यहाँ जितनी बातें बताई गई हैं, चेकड मैप, कंपास, स्विच, रेडियो वीडियो, ये जितना बात है ये सब उसने चेक कर रहा है, दिखाया जाएगा आगे चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तो बताएगा सारे के सारे खराब होंगे, कुछ ना कुछ। यहाँ बताया जा रहा है कि सही कंडीशन में, पहली बात। दूसरी बात, ये जो आया एवरीथिंग वाज गोइंग वेल एंड इट वाज एन इजी फ्लाइट, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, हाउ कैन यू से दैट इट वाज इजी फ्लाइट, तो आप ये लिखेंगे स्काई वाज क्लियर एंड एवरीथिंग वाज ओके, फ्यूल वाज फुल एंड वी आर गिविंग द प्रॉपर आंसर, he was getting the proper answer of proper answer from the radio and radio was running well, compass was running well, like that। ठीक है बेटा, इसलिए इन पे इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड देन, पेरिस को उसने 150 किलोमीटर पे छोड़ दिया। सो द क्लाउड, तभी उसने क्या देखा, क्लाउड उसकी तरफ आते दिखे, स्ट्रॉन्ग क्लाउड, और कहते तूफानी, तूफान में जो बड़े बड़े वो आते हैं क्लाउड, उस तरह से दिखे। देवर ह्यूज, ह्यूज मतलब बड़े, वो बहुत बड़े थे, विशाल थे। दे लुक्ड लाइक अ ब्लैक माउंटेन्स, वो कैसे लग रहे थे, बहुत बड़े काले काले माउंटेन की तरह लग रहे थे। यहाँ ब्लैक, लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन मतलब यहाँ कल्पना की गई है, उसमें कल्पना की गई है, इमेजिनेशन की गई है, किसी से कंपैरिजन किया गया है। कंपैरिजन किससे किया गया है, तो बड़े पर्वतों से कंपैरिजन किया गया है, सिमली है बेटा। यहाँ पे जो हम इंग्लिश में, इंग्लिश के अलंकार होते हैं उसमें बताया जाता है, सिमली है। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, ऐसा लग रहा है उसके सामने आके खड़े हुए हैं। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप, उसे लग रहा है इतने बड़े बड़े इनके ऊपर से माउंटेन्स लाइक क्लाउड्स के ऊपर निकलना मुश्किल है। देन आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल, उसे लग रहा है उसके पास शायद ज़्यादा फ्यूल भी नहीं है कि वो वापस लौट के इधर से फिर दोबारा आ सके नॉर्थ टू साउथ। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, और यहाँ लग रहा है आउट टू मतलब होता है चाहिए, यहाँ उसका कर्तव्य बोध याद दिला रहा है, कर्तव्य बोध के लिए हम ऑट टू लगाते हैं। आई ऑट टू गो बैक, मुझे वापस कहाँ चलना चाहिए, पेरिस जाना चाहिए। आई थॉट बट आई ये क्या लिखा है यार, बट आई इंटर टू गेट होम, बेटा देख लेना, मेरे में किताब में देख नहीं रहा। इंटर टू गेट होम, आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, और मैं क्या करना चाहता था, मैं अपने घर जाना चाहता था, ब्रेकफास्ट करना चाहता था। आई विल टेक द रिस्क, इसे अंडरलाइन कर लो, ये भी इस पर क्वेश्चन बनता है, एक ईजी फ्लाइट में बनता है, उसे भी कर लेना, इसे भी कर लेना बेटा अंडरलाइन, ठीक है। आई विल टेक द रिस्क, वो क्या रिस्क लेना चाहता है, वो रिस्क लेना चाहता है इसके थ्रू उन्हीं क्लाउड में से निकलना चाहता है। आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, वो सीधे उसमें से निकलना चाहता है ओल्ड डेकोटा को। इनसाइड द क्लाउड एवरीथिंग वाज, जैसे ही उसमें जाता है तो क्लाउड के अंदर सब कुछ क्या हो जाता है, ब्लैक मतलब डार्क हो जाता है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एवरीथिंग एनीथिंग आउटसाइड, उसे मुश्किल से मतलब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा बाहर की तरफ, प्लेन के बाहर। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड, और जो पुराना जो जहाज था उसका DS-0 ओल्ड डेकोटा, वो क्या है जंप एकदम उछल जाता है और मुड़ जाता है, मुड़ने का ट्विस्ट मतलब इधर उधर घूम जाता है, उसमें इधर उधर मतलब डिसबैलेंस हो जाता है। ट्विस्ट का मतलब यहाँ मुड़ना होता है, लेकिन यहाँ मुड़ेगा तो नहीं जहाज, इधर उधर घूम जा रहा है, डायरेक्शन ऐसे हो रहे हैं। आई लुक्ड एट द कंपास, उसने कंपास की तरफ देखा। आई कुडंट बिलीव, उसे विश्वास नहीं कर पा रहा था। आई कुडंट बिलीव माई आईज, माई कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड, अपनी आंखों में विश्वास नहीं कर पाया, उसकी कंपास कैसे हो रही थी, गोल गोल घूम रही थी। एंड इट वाज ए डेड, और ऐसा लग रहा था अभी काम नहीं कर रही, डेड का मतलब मर जाना होता है, लेकिन यहाँ काम नहीं कर रही थी, आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है बेटा। इट वुड नो वर्क, अब कोई काम नहीं कर रही थी। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड, और दूसरे इंस्ट्रूमेंट थे वो भी ऐसे लग रहे थे, वो भी काम करना, उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया। टू मतलब उन्होंने भी। आई ट्राइड द रेडियो, उसने रेडियो चलाने को उसकी। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन रहे हैं। देयर वाज नो आंसर, कोई आंसर नहीं आता है। द रेडियो वाज डेड, रेडियो भी काम नहीं कर रहा था। आई हैड नो रेडियो नो कंपास, अब उसका ना रेडियो मतलब रेडियो कंपास तो है लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको होना ना होना एक बराबर है, इसलिए राइटर कह रहा है आई हैड नो रेडियो नो कंपास। आई सॉ अनदर एरोप्लेन, इट वाज हैड नो लाइट इन विंग्स बट देन, तभी उसने उसके पास देखा कि ब्लैक क्लाउड में उसके पास कुछ है। ऐसा उसने अनदर एरोप्लेन देखा, उसमें लाइट है, उसके नो लाइट, उसके लाइट नहीं है पंखों के पास, लेकिन उसमें कोई जो था उसे दिख रहा था। आई कुड फ्लाइंग द नियर्स टू थ्रो द स्टॉर्म, आई कुड सी द पायलट्स फेस, पायलट का फेस दिख सकता था। टर्न टुवर्ड मी, उसकी तरफ मुड़ता है। आई वेरी ग्लैड, वो बहुत खुश होता है देख के क्या ना कोई दूसरा उसमें है, कोई पर्सन उसके साथ है इस समय दुख के समय में। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने एक हाथ उठाया और मुझे इशारा किया।